उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले कि हमारा जो रिजल्ट है उसके बारे में, कि हमारी आंसर की जो है वो रिलीज हो गई है। लगभग मतलब अभी हुई तो नहीं है, कल या परसों में रिलीज कर देंगे उसको, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है, 103/23 पोस्ट कोड था हमारा। रात तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारी जो अटेंडेंस परसेंटेज है वो काफ़ी कम रही है। लगभग बात करें तो 55% के आसपास हमारी अटेंडेंस इन टोटल रही है। राइट, तो इसके अलावा भी हमारे पास कई सारे फैक्ट्स हैं कि जिसके बारे में हम बात करने वाले। लगभग हर शिफ्ट में 40 से 50%, 40 से 50% ही अटेंडेंस रह रही थी, लेकिन फिर भी मैंने एवरेज को 55% लगाया है। वो मैक्सिमम साइड हम लगाते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट। टोटल नंबर ऑफ सीट जो है सिर्फ 37 है, जिस वजह से कंपटीशन क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर यहीं पे हमारी सीट होती 100 150, तो कट ऑफ थोड़ी सी नीचे चली जाती। पेपर का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इजी था। पेपर का लेवल इजी ही बोला जाएगा। अगर किसी पेपर में अगर आप 160 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो इजी लेवल बोला जाता है। मॉडरेट लेवल उसको बोला जाता है जब आप 130 से 180, 150, 160 अटेम्प्ट कर पाए हैं। लेकिन यहाँ पे मेजरली जो कैंडिडेट है वो 160 प्लस ही अटेम्प्ट कर पा रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में की बात करें तो रीजनिंग में बिल्कुल 40 में से आप लोगों को मिनिमम 34-35 नंबर आराम से इजीली आ जाने चाहिए। अब बात करते हैं जीएस का। सेक्शन ही सबसे टफ लगा मुझे कि जीएस में ही सबसे नंबर जो है स्टूडेंट के वो कम आ रहे हैं। लगभग 18 से 22-23 के बीच में ये वेरी कर रहे हैं। अब तीसरा सब्जेक्ट हमारा आता है मैथ। मैथ का लेवल बहुत ज़्यादा इजी था। जो लोग पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट की बात कर रहे हैं जिन्होंने 20-30 मॉक टेस्ट दिए थे, या फिर एसएससी वगैरह के मॉक टेस्ट वो लगातार पिछले 1 साल से दे रहे हैं। तो यहाँ भी आपका 36-37 का स्कोर रहना चाहिए था। अब इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का लेवल भी वही सेम, बिल्कुल इजी। तो अगर हम बात करें इंग्लिश, इंग्लिश में भी 34 से 35 का आपका स्कोर बिल्कुल रहना चाहिए था। और लास्ट में आते हैं हमारा हिंदी। हिंदी तो बहुत ज़्यादा इजी थी, 32-33 नंबर फिर भी यहाँ पे लेने चाहिए थे आपको। तो अगर हम बात करें तो लगभग जो हमारे नंबर हैं वो हम 150 की रेंज में जा ही रहे हैं। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो अब बात करते हैं हम कैटेगरी वाइज की। भाई हमारी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या गई थी। राइट, तो यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करें, यूआर कैटेगरी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाने वाली है। लेकिन अगर आप 155 के आसपास यूआर कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा फैक्टर क्या रहेगा, वो रहेगा नॉर्मलाइजेशन का। ओबीसी कैटेगरी में जो है लगभग 150 नंबर वाला कैंडिडेट अपने आप को ठीक ठाक जोन में मान सकता है, क्योंकि अभी डीवी होगा, डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर आप नॉर्मलाइजेशन में आपकी शिफ्ट को फायदा होता है, यानी कि अगर आपकी शिफ्ट को 150 155 नंबर की रेंज में, और अगर आपके 5 से 7 नंबर भी बढ़ जाते, क्योंकि हर शिफ्ट में 1 से 2 सवाल गलत थे और थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ेगा, तो वही कट ऑफ को आगे लेके चला जाएगा। राइट, तो ये कट ऑफ 160 नंबर पे जाके रुकेगी और ये 155 पे। ठीक है, उसके बाद डीवी वगैरह होगा तो 2-3 नंबर ऑफ कट ऑफ हमारी ऊपर जाएगी। तो आप मान के चलिए इस रेंज में तो आपका होना ही होना है। मतलब ये वाली जो रेंज है +5, ये अपने लेके चलिए नॉर्मलाइजेशन में। किस्मत अच्छी भी होनी चाहिए। एससी कैटेगरी की बात करें तो वो लगभग 151। एसटी कैटेगरी की बात करें 147। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमारी जो कट ऑफ लाई करने वाली है वो 153 के आसपास कट ऑफ लाई करेगी। एग्जैक्टली कट ऑफ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि आंसर की का कोई बेनिफिट होता नहीं है। लेकिन 5 नंबर अपनी कट ऑफ अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो 5 नंबर आपको अपनी कट ऑफ को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। प्लस इसमें जब डीवी के बाद आपका फाइनल कट ऑफ लगेगी तो वो 5 नंबर ऊपर ही जाने वाली है। तो ये जो रेंज रहेगी वो लगभग 156, 152-53 और ये 158 के आसपास हमारी कट ऑफ की रेंज रहने वाली है। तो यही हमारी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है डीवी के टाइम पे। सो अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट हो तो वो बता सकता है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।